बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हेल्थ मीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा आज का मौजू डॉक्टर हजरात के पास जाने के बाद हम सबसे पहले दर्द या बुखार की जो शिकायत करते हैं और किस दर्द को किस तरह की अद्वियात से ट्रीट किया जाता है। दर्द के बारे में जो अद्वियात यूज़ की जाती हैं उन अद्वियात को बेसिकली किन कैटेगरी में मेडिकल टर्म्स में क्या कहा जाता है और उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास दर्द की कैटेगरी के लिए कौन कौन सी बुनियादी और अहम अद्वियात मौजूद हैं जो कि घरों में आम इस्तेमाल होती हैं और उनको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानते हैं। पेन किलर्स हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। पेन किलर्स हमारे घरों में आम तौर पे पाए जाते हैं। पेन किलर्स हम किसी भी सूरत में, सर दर्द हो, जिस्म में दर्द हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, हम वहाँ पर पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं। अब पेन किलर्स की क्या नौइयत होती है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, इन्हें कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में लोग आम तौर पे सर दर्द, बुखार या जिस्म में दर्द की शिकायत करते हैं। सर दर्द के लिए सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा आम और सबसे ज़्यादा मारूफ जो दवा इस्तेमाल की जाती है वो एस्प्रिन कहलाती है, यानी कि डिस्प्रिन, सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन जिसे हम कहते हैं, वो सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी बतौर एंटी थ्रोम्बोटिक इस्तेमाल की जाती है और उसके अलावा सर दर्द के इस्तेमाल में सबसे मुअस्सर दवा जो है वो डिस्प्रिन ही कहलाती है। डिस्प्रिन के साथ हम पैरास्टामोल भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पैनाडोल कहते हैं, सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। इस कैटेगरी की अद्वियात को जो है हम एनाल्जेसिक कहते हैं, यानी कि सर दर्द की दवा। इस तरह की अद्वियात को जिसको हम सिर्फ दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं को हम एनाल्जेसिक कहते हैं। उसका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है जो कि न सिर्फ पूरी बॉडी में सर दर्द और उसके साथ साथ किसी हद तक बुखार में भी वो कारगर होती है। जबकि इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारे सामने है, दूसरी कैटेगरी है उसे हम कहते हैं बुखार की दवा। बुखार की दवा जो है उसे हम मेडिकल टर्म में एंटीपायरेटिक कहते हैं, यानी कि बुखार को ख़त्म करने वाली दवा। ये होगी दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या थी? एनाल्जेसिक। दूसरी कैटेगरी एंटीपायरेटिक। अब तीसरी कैटेगरी जो है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटी रोमेटिक कहलाती है, उसको हम कहते हैं एनासेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सिन सोडियम हो गया, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम हो गया। ये तमाम अद्विया जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहलाती हैं, जो कि न सिर्फ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी रोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी सपोर्ट करती हैं। जैसा कि अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, एनाल्जेसिक दर्द की दवा, एंटीपायरेटिक्स बुखार की दवा, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी रोमेटिक ये दवाएं वो होती हैं जो सोजिश और शदीद दर्द की कैफियत में इस्तेमाल की जाती हैं। सोजिश की कैफियत में जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं एनासेड्स में। एनासेड्स मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। ये तमाम कैटेगरीज वो हैं जो कि एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी रोमेटिक तमाम तर कैटेगरीज को सपोर्ट करती है। अब इसके बाद आ जाइए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारे पास डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इन अद्वियात को कभी भी खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन अद्वियात को जब भी इस्तेमाल करें तो किसी मुस्तनद डॉक्टर, किसी पेशा वाराना सलाहियत वाले डॉक्टर, तजुर्बाकार डॉक्टर और सबसे बढ़कर मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसमें सबसे ज़्यादा जिस बात का ख्याल रखा जाता है वो होता है एम्प्टी स्टमक। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिन्हें हम एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट बग़ैर कुछ खाए पिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो है न सिर्फ इंसान हमारे जिस्म में तेज़ाबियत की शक्ल में या किसी और अंदाज में जिस्म पे उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तेज़ाबी एतबार से जिस्म के ऊपर एम्प्टी स्टमक उसका इफ़ेक्ट होता है। इसलिए डॉक्टर हजरात जब भी ऐसी अद्वियात को लिखते हैं या तजवीज़ करते हैं तो वो सबसे पहले पेशेंट से कहते हैं कि खाने के बाद इस दवा को इस्तेमाल कीजिए। ये इंतहाई ज़रूरी बात है कि ऐसी अद्वियात को, या भले वो दर्द, बुखार या सूजन की
कोई भी दवा हो उन्हें डॉक्टर की हिदायत के बगैर खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी आम देखने में आता है कि डॉक्टर हमेशा हमसे ये कहते हैं, आम तौर पे वो पैनाडोल, पैरास्टामोल, डिस्प्रीन या ब्रूफीन या डाइक्लोफेनिक सोडियम या इस तरह की अद्वियात जो हैं वो अमूमन देते हैं कि दर्द की सूरत में, शदीद दर्द की सूरत में या सोजिश की सूरत में आप ये वाली दवा इस्तेमाल कर लें। लेकिन यहाँ इस बात का हमें मालूम होना ये बहुत ज़रूरी है, हर दर्द जो है, मिसाल के तौर पे एंटी रूमेटिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटीस्पाज्मोडिक, इन तमाम अद्वियात में फ़र्क है। पेट दर्द में कभी भी एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी रूमेटिक नहीं दी जाती। उसमें एंटीस्पाज्मोडिक जो है वो अद्वियात डिफरेंट होती है। एंटी रूमेटिक अद्वियात डिफरेंट है, इनका डिफरेंट दायरा इख्तियार है, इनका असर जिस्म के मखसूस हिस्सों पे होता है। एंटी रूमेटिक्स का अंदाज असर जिस्म के मखसूस हिस्सों या आज़ा पे होता है। एंटीपायरेटिक्स का जिस्म के मखसूस हिस्सों पे असर होता है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है हमारे मुस्तनद मुआलिज जो हैं उनसे इसका मशवरा और उनसे इनकी तजवीज़ बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए हमारा चैनल और इस तरह के छोटे छोटे आम और बुनियादी मसाइल को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमें अपने इस तरह की छोटी छोटी आम बातें जो कि घरों में आम तौर पे पेश आती हैं, दर्द की, बुखार की, सोजिश की शक्ल में, ऐसे मामलात में अद्वियात के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले मुस्तनद डॉक्टर से और अपने मुआलिज से मशवरा बहुत ज़रूरी है। उनकी अख़ज़ करदा दवा और उसका दौरानिया और उसकी मिकदार ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मामलात जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे प्रमोट कीजिए। और अगर आपके पास कोई ऐसे सवालात हैं जो कि घरेलू ज़िंदगी से जुड़े हुए आम मामलात में, आम अद्वियात के बारे में आम मालूमात हैं, वो हमसे सवाल पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब मुस्तनद और क्लिनिकली एस्टैब्लिश, रिजल्ट ओरिएंटेड साइंटिफिक स्टडी से उसका जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका होस्ट तारिक सुहेल हाशमी। देखते रहिए हेल्थ मीडिया चैनल।